हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं मॉक टेस्ट 141 और ये हिंदी से संबंधित होंगे। तो आज हम हिंदी के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। खास करके आज के जो प्रश्न हम बताएंगे हिंदी के, ये KBS के एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में 1 तारीख से जो शुरू हुए थे उसमें पूछे गए थे। तो आप लोगों को पता चलेगा कि हिंदी में प्रश्न कहाँ से पूछते हैं और किस टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है शुद्ध अशुद्ध वाक्य से संबंधित एक प्रश्न फिक्स रहेंगे आपके एग्जाम में। प्रश्न है अशुद्ध वाक्य का चयन करें। आपको ये 4 सेंटेंस दिया, आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस गलत है, रॉन्ग है। ऑप्शन में दिया है वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, पहला सेंटेंस है। हाथी पर हौदा रख दो। उसके बाद दिया कुख्यात आतंकवादी मारा गया। सुहाना एक बुद्धिमान बालिका है। चारों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस गलत है आपको चूज करके टिक लगाना होता है। तो पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सुहाना एक बुद्धिमान बालिका है। ये गलत है, ये वाक्य गलत है। आपको अशुद्ध वाक्य का ही चयन करना था। वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, ये सही है। हाथी पर हौदा रख दो, ये भी सही है। उसके बाद कुख्यात आतंकवादी मारा गया, ये भी वाक्य सही है, सेंटेंस सही है। लेकिन ऑप्शन डी में जो है सुहाना एक बुद्धिमान बालिका है, ये गलत है। सुहाना एक लड़की है, बालिका आ गया तो लड़की के लिए तो बुद्धिमान नहीं होगा, बुद्धिमती होगा। क्या होगा? बुद्धिमती। लड़का रहता तब बुद्धिमान चल सकता था, लेकिन यहाँ पे लड़की है इसलिए यहाँ पे बुद्धिमान नहीं, क्या होगा? बुद्धिमती होगा। ठीक है, तो देखिए बुद्धिमती होगा, यहाँ लिख देते हैं हम। बुद्धिमान नहीं होगा, क्या होगा? बुद्धिमती। तो सही सेंटेंस होगा वाक्य सुहाना एक बुद्धिमती बालिका है, बुद्धिमान नहीं होगा। ठीक है, बुद्धिमान लड़का रहता तब, लेकिन यहाँ लड़की के सेंस में आ रहा है तो यहाँ बुद्धिमती होगा। आपको गलत वाक्य ही चुनना था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव, तत्सम तद्भव पढ़ते हैं ना, उत्पत्ति की दृष्टि शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो आपको तद्भव को चूज करना है। ऑप्शन में यहाँ दे रखा है रक्षा, लौह, अर्पण, ईट। तो आपको तद्भव का चयन करना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ईट। ये ईट जो है ना, ये तद्भव शब्द है। ईट कैसा शब्द है? ईट तद्भव है। किसका तद्भव है उसे भी जानिए। इसके अलावा ऑप्शन में जो दिया है उसके भी बारे में जानेंगे डिटेल से। तो इसका आंसर बता दिए, क्या होगा? ईट। ईट ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा? तो ये किसका तद्भव है? ईट। देख लीजिए, ईट जो है, ईट ये इष्टिका, इष्टिका मतलब होता है इष्टिका, इसका मतलब होता है ईट। इष्टिका ये तत्सम शब्द है। इष्टिका के साथ शब्द है, तत्सम है, और इसी का तद्भव ईट हो गया। इसके बाद दिया है रक्षा। रक्षा जो है ये तत्सम है। रक्षा का तद्भव क्या होगा? तो रक्षा का तद्भव राखी होता है। क्या होता है? राखी। इसको आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह लौह, लौह ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा। जितने भी जो लिखा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए थे। उसके बाद है अर्पण। ये अर्पण भी क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव होगा अर्पण, और रो पोनो, अर्पण ऐसे होगा। ठीक है, तो चारों वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। रक्षा ये तत्सम है, इसका तद्भव राखी हो गया। लौह ये भी तत्सम है, इसका तद्भव लोहा हो गया। अर्पण ये भी तत्सम है, जब तद्भव इसका कीजिएगा तो रेप नहीं होगा, और रो पोनो अर्पण ऐसे होगा। उसके बाद आपको तद्भव चुनना था, तद्भव ईट हो जाएगा। ईट तद्भव शब्द है, किसका तद्भव ईट है? तो इष्टिका, इष्टिका का तद्भव ईट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अस्थि का तद्भव शब्द क्या है। तत्सम तद्भव से 2 प्रश्न पूछे गए थे, आपके एग्जाम में पूछेंगे 1 से 2 प्रश्न तत्सम तद्भव के। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ऑप्शन में दिया है हड्डी, अध, असी, हस्ती। तो अस्थि का तद्भव बताना है। अस्थि, अस्थि का मतलब क्या होता है? इसका तो बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हड्डी। अस्थि का तद्भव हड्डी हो जाएगा। अस्थि, अस्थि ने अस्थि है ना, अस्थि का तद्भव हड्डी हो जाएगा। ऑप्शन में जो दिया है उसे भी देख लीजिए। ऑप्शन में दिया है अध, अध जो है ये अध, असी, हस्ती। ठीक है, यहाँ अध ने थो कर दीजिए तब सही हो जाएगा। यहाँ अगर थो कर दीजिएगा तो अथ हो जाएगा। इसको हटाइए दिए ऑप्शन में, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। अथ, अथ ये तत्सम है, अथ तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा आरंभ। क्या हो जाएगा? आरंभ। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अथ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आरंभ हो जाएगा। तो अस्थि का तद्भव हड्डी बताइए दिए। असी, असी है, असी ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? असी तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा हूँ। क्या? हूँ।
इसके अलावा हस्ती, हस्ती का जन्म करते होंगे। हस्ती ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा हाथी। क्या हो जाएगा? हाथी। तो चारों वर्ड को ध्यान में रखना है। अस्थि का तद्भव हड्डी हो जाएगा, उसके बाद अथ का तद्भव आरंभ हो जाएगा, असी का तद्भव हूँ हो जाएगा, हस्ती का तद्भव हाथी हो गया। चार यहाँ बताए, चार यहाँ बताए। चारों वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। रक्षा का तद्भव राखी हो गया था, लौह का लोहा, अर्पण का अर्पण बता दिए, इष्टिका का ईट। उसी तरह अस्थि का हड्डी हो जाएगा, अथ का तद्भव आरंभ हो जाएगा, असी का हूँ, हस्ती मतलब हाथी। तो आठों वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आठों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा। अलंकार से तो एक प्रश्न फिक्स रहेंगे आपके एग्जाम में। वैसे तो अलंकार बता दे, अलंकार के दो भेद होते हैं। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, मतलब आभूषण कहते हैं आभूषण। अलंकार इसका मतलब आभूषण होता है सुंदरता, ये सुंदरता को मतलब बढ़ाने का काम करता है। कौन? अलंकार। मतलब क्या होता है कि सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाले जो भी साधन है या उसे हम लोग बोलेंगे अलंकार। अलंकार मुख्यतः दो तरह के होते हैं, वैसे तीन होते हैं। एक शब्दालंकार होते हैं, शब्दालंकार। एक हो जाएगा अर्थालंकार, अर्थालंकार हो जाएगा, अर्थालंकार। याद रखिएगा अलंकार दो भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के भी बहुत सारे भेद है, उसमें इंपॉर्टेंट अनुप्रास होता है, यमक होता है, श्लेष होता है, ये सब शब्दा है। उसके बाद अर्थालंकार में आपको उपमा आ जाएगा, रूपक आ जाएगा, सब अर्थालंकार है। फिलहाल अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, गाना सुनेंगे आप लोग, प्रेम रतन धन पायो। तो ये है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में से कौन सा अलंकार होगा, ये प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन में दिया रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रूपक अलंकार। आप इसे याद कर ही लीजिएगा। पायो जी मैंने प्रेम रतन, प्रेम कहते हैं, राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, इसको याद रखिएगा। मतलब किसी दिन हम अलंकार से संबंधित एक वीडियो लेके आएंगे और उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, अगर उस वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल बस हम इतना बता दिए। पायो जी मैंने प्रेम कहते हैं, राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार है। और अलंकार वैसे तो मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। वैसे तो उभयलंकार भी होता है, वो उतना नहीं पूछता, उससे पूछता है तो शब्दालंकार से और अर्थालंकार से। उसमें भी इसके अंदर से पूछता है इनमें से कौन शब्दा होगा, कौन अर्था होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन में दिया पाहन, पाषाण, अभ्र, उपल। तो देखिए पत्थर का पर्यायवाची पाहन है, पाषाण भी है। आप कन्फ्यूज होइएगा अभ्र और उपल में, ठीक है। ये दोनों तो जानबे करते होंगे, पाहन, पाषाण ये पत्थर का पर्यायवाची है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अभ्र। ये अभ्र पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी उपल भी है पत्थर का पर्यायवाची। उसका परस्तर, ये भी पत्थर का ही पर्यायवाची है। तो पत्थर का पर्यायवाची चारों को याद रखिएगा, पाहन, पाषाण, उपल, परस्तर। बाकी इसके अलावा अभ्र ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं था, आपको नहीं चुनना ही था, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, अभ्र। नेक्स्ट है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास बोलते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, तो आपको बताना है इनमें से प्रतिदिन में कौन सा समास है। समास से एक प्रश्न फिक्स रहेंगे आपके एग्जाम से, ठीक है। समास को देख लीजिएगा एक बार। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, तत्पुरुष तो होगा नहीं प्रतिदिन में। द्विगु, द्विगु में पहला लेटर जो होता है वो संख्यावाचक होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास है प्रतिदिन में, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है उन्नति का उल्टा क्या होता है। विलोम तो सबको पता होगा। उन्नति का अवनति, उन्नति का उल्टा क्या होता है? अवनति होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, अवनति। पतन किसका उल्टा होता है? उत्थान, उत्थान का उल्टा पतन होता है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अरण्य किसका पर्यायवाची है। मोस्ट विवेक क्वेश्चन है अरण्य, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अरण्य ये जंगल का पर्यायवाची है, जंगल बोलिए, ठीक है। विटप भी बोल सकते हैं, विपिन बोल सकते हैं इसको, या कानन बोल सकते हैं, ये सभी जंगल का ही पर्यायवाची है। वन बोल सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ, अकेला होगा नहीं होगा, हरियाली होगा नहीं होगी, देवदारू ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन ए कानन। कानन भी जंगले का पर्यायवाची है। अरण्य बोलिए, कानन बोलिए, विपिन बोलिए, जंगल बोलिए, विटप बोलिए, जो बोलिए, बस उस जंगल का ही पर्यायवाची है, वन का ही पर्यायवाची है। तो आपको अरण्य का पर्यायवाची चुनना था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया, कानन। प्रश्न है सुरेंद्र का संधि विच्छेद, पूछा गया था संधि से एक प्रश्न।
तो सुरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है? इसका होता है सूर धन इंद्र। सूर धन इंद्र क्या होता है? सुरेंद्र। तो इसका आंसर जो होगा सूर जोड़ इंद्र, ये तो नहीं होगा। सूर जोड़ इंदर, ये भी नहीं होगा। सुरह, ये तो विसर्ग वाला होगा नहीं। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी सूर धन इंद्र, क्या हो जाएगा? सुरेंद्र। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं का मतलब क्या? तद्भव है। आपको बताना कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कपाट, कुठार, कुष्ठ, कोठी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा कोठी। ये कोठी तत्सम नहीं है, आपको तत्सम नहीं चुनना था। कोठी ये तद्भव शब्द है। किसका तद्भव कोठी है? तो कोठी जो है कोठी, ये कोष्ठिका, कोष्ठिका का तद्भव कोठी है। याद रखिएगा, आपको तद्भव भी चुनना था। बाकी इसके अलावा कपाट ये तत्सम है। कपाट का तद्भव क्या होता है? तो किवाड़ होता है। कपाट का तद्भव किवाड़ होता है। कुठार, कुठार ये भी तत्सम शब्द है। इसका तद्भव हो जाएगा कुल्हाड़ा। क्या? कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ा। उसके बाद कुष्ठ, कुष्ठ ये भी तत्सम है। और इसका जो तद्भव होगा कोढ़, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। कुष्ठ का कोढ़ और कोठी का कोष्ठिका। याद रखिए, कोष्ठिका तत्सम है, इसका तद्भव कोठी। कुष्ठ तत्सम है, इसका तद्भव कोढ़ हो गया। कुठार तत्सम है, इसका तद्भव कुल्हाड़ा। और कपाट इसका तद्भव किवाड़ हो गया। तो आज के सारे प्रश्न थे जो हम आपको बता दिए विद कॉन्सेप्ट के साथ साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं प्रत्येक प्रश्न को, ताकि आप लोग को यहीं पे याद हो जाए। तो इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कोठी। ये तत्सम नहीं है, तद्भव है। किसका है तो बता ही दिया हम। उसके बाद है सुरेंद्र का संधि विच्छेद सूर जोड़ इंद्र। अरण्य किसका पर्यायवाची है? कानन, जंगल, वन, विटप। नेक्स्ट है उन्नति का विलोम, अवनति हो जाएगा। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययीभाव है। कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? पाहन है, पाषाण भी है, उपल भी है, परस्तर भी है, लेकिन अब्र नहीं है। अलंकार दो तरह के, अर्था शब्दा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में रूपक अलंकार है, याद रखिएगा आप लोग। अस्थि का तद्भव बताना था तो हड्डी हो जाएगा। बाकी इसके अलावा जो दिया था अथ, ये तत्सम था, इसका तद्भव आरंभ। और उसके बाद हस्ती तो बता दिया हाथी, आसीन लहू। नेक्स्ट है कि तद्भव शब्द का चयन करें, तो ईट तद्भव है। किसका तद्भव? तो स्टिका का, स्टिक का। उसके बाद लौह तत्सम है, इसका तद्भव लोहा। अर्पण कार्बन बता दिया रक्षक राखी। अशुद्ध वाक्य का चयन करना था, तो यहाँ सुहाना एक बुद्धिमान बालिका नहीं होगा, बुद्धिमती होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।